अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और मैं आप दोस्तों के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जो है नेशनल फार्मोसा यूनिवर्सिटी ताइवान के हवाले से जो तालिब इल्म यहाँ ताइवान में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो नेशनल फार्मोसा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। नेशनल फार्मोसा यूनिवर्सिटी की सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 30 अक्टूबर। तो तैवानी टाइम के मुताबिक आपने 30 अक्टूबर 12 बजे तक ही अपनी जो है एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि नेशनल फार्मोसा यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 एप्लीकेशन ये लिख देना है आपने और गूगल में जाके ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक सामने जो है सामने स्क्रीन होगी। तो आपने करना क्या है, ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी आपके सामने। तो इसके बाद यहाँ लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एक पूरा इनका जो है फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है तो कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले आप उसको अच्छे से रीड कर लें, पढ़ लें। अप्लाई करते हुए भी उसको अपने साथ रख सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई करते हुए रहनुमाई ले सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जो आपको बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं या अपना अकाउंट बना चुके हैं तो आपको फिर यहाँ क्लिक करना होगा। सपोज़ मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये आप देख रहे हैं स्क्रीन इस तरह की होगी आपकी। आपने आई एग्री पे क्लिक करना है तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा। इस स्टेप में आपने ये पढ़ लेना है सारा। पढ़ने के बाद आपने आपके पास 20 मिनट होंगे, 20 मिनट के अंदर-अंदर आपने एप्लीकेशन को जो है सबमिट करवाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें जाएँगे आप। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ मास्टर रहने दें सेलेक्ट करेंगे, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो पीएचडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये सपोज़ मैं मास्टर के लिए करता हूँ। मास्टर करने के बाद ये जो है आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट हैं जो नेशनल फार्मोसा यूनिवर्सिटी मास्टर के लिए ऑफ़र कर रही है और ये तमाम इंग्लिश में होंगे। इसके बाद जो है पीएचडी अगर देखते हैं कि पीएचडी में कौन-कौन से हैं, तो पीएचडी में 3 सब्जेक्ट में पीएचडी यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट में पीएचडी भी करवाई जा रही है। सपोज़ मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अगर आप मास्टर कर रहे हैं, सपोज़ मैं सिलेक्ट करता हूँ मैकेनिकल एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। इंग्लिश में फुल नेम लिखना है आपने एक्स वाई जेड जो भी आपका नेम है, आपने वो ऐड कर देना है। और नाम लिखने के बाद चाइनीज़ नेम अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है आपने। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। सपोज़ आपने इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं आपने वहाँ अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। तो टाइम बचाते हैं आपका, इंडिया ही रहने देते हैं, हमारे दोस्त ही हैं इंडियन। इसके बाद बर्थ प्लेस आपने जो आपकी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है। पासपोर्ट नंबर के बाद यहाँ पे आपने देना है अपना पोस्टल एड्रेस। अपना जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपको एक जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, एडमिशन पेपर आपको भेजेगी आपके एड्रेस पे। इसके बाद आपने यहाँ अपनी ईमेल ऐड करनी है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने करना ये है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक फ़ौरन एक कोड सेंड कर देगी। आपने वो कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आप कोड यहाँ पे फिल करेंगे आप आगे आ जाएँगे। यहाँ आपने आप रजिस्टर हो जाएँगे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, छोड़ सकते हैं अगर नहीं है तो बेहतर है। इसके बाद आपने अपना यहाँ पे जो है स्टेटस वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल हैं तो सिंगल। उसके बाद मैरिड हैं तो बच्चों की तादाद वगैरह वो लिखनी होगी। कॉन्टैक्ट पर्सन इन ताइवान, तो ये सबसे अहम मसला है। आप यहाँ पे मेरा ऐड कर सकते हैं या आपका कोई जानने वाला है ताइवान में तो आप उसका भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे चाइनीज़ नेम में आप
छोड़ देता है, चाइनीज़ नेम को आप छोड़ दें। अगर आप लिखना चाहें तो वैसे मेरा नाम शाह है, आप लिख सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर में आपने अगर लिखना हो तो आप कोई भी टेलीफ़ोन नंबर पाकिस्तानी या कोई भी किसी दोस्त का भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। उसके बाद ईमेल लिखनी होगी आपको, आप ईमेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस अगर लिखना हो तो एड्रेस आपको नेशनल फार्मोसा ही लिखना है। अगर आपके पास कोई एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप उस प्रोफेसर का भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरा लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। या किसी भी दोस्त आपके जानने वाले है जो उसका लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने से कन्फर्म टू सबमिट करना है, आगे की तरफ चले जाना है। जैसे ही आप इसको करेंगे फिर आप आ जाएंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपने जिस यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से लास्ट डिग्री की है, आप वहाँ उसका नाम ऐड करेंगे, सिटी ऐड करेंगे, डिग्री डिप्लोमा आपने किस में हासिल किया वो ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन ईयर ऐड करेंगे, मेजर आपका क्या था। सपोज मेरा मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल लिखूंगा। माइनर में मैंने तो इंग्लिश लिख दिया था। खैर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। पीएचडी वाले जो हैं वो यहाँ पे मास्टर की डिटेल, बैचलर की डिटेल देंगे। यहाँ पे मास्टर की, जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे बैचलर की देंगे, यहाँ पे इंटर की। इसके बाद फिर वही सीन है, आपने सबमिट करना है और आगे चले जाना है। इसके बाद फिर आती है फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें पर्सनल सेविंग को आपने नो ही करना है, इसको भी आप नो ही करेंगे। यहाँ पे आपने यस कर देना है, यहाँ भी आप यस कर देंगे। यहाँ पे अदर रिसोर्सेज में अगर आपका कोई है तो ठीक है, वरना लिख देंगे प्रोफेसर फंडिंग ईटीसी, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसको आपने नो ही रहने देना है, इसको आप यस कर दें, इसको आपने नो ही रहने देना है। और इसके बाद आपको साफ ज़रिए आपने रहना है, आपको हॉस्टल भी चाहिए तो आप यहाँ से जो आपका दिल करता है एक सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपने जाना है फिर आगे लैंग्वेजेस की तरफ। तो ज़बान के हवाले से अगर आपने चाइनीज़ में कोई इंग्लिश में कोई कोर्स किया हुआ है तो उसको यस कर दें। आप नहीं किया तो फिर भी आपने इसको यस करना है। यहाँ पे आपने जो है अगर टेस्ट है तो उस टेस्ट का नाम लिखना है कि कौन सा टेस्ट आपने किया है। नहीं है तो आप लिख सकते हैं लास्ट डिग्री इन इंग्लिश, या कुछ भी इस तरह का आप लिख दें। स्कोर इधर 100% लिख दें, 4/4 लिख दें, जो भी दिल करता है लिख दें। मैंने तो वैसे ऐसे ही छोड़ दिया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। बहरहाल आप यहाँ लिख सकते हैं मतलब यहाँ अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लास्ट डिग्री इन इंग्लिश लिख दें तो इसको छोड़ सकते हैं आप। चाइनीज़ को भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर किसी के पास चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स है तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर सकता है। इसके बाद आते हैं फ़ाइल। तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए 2 इंच। सॉरी, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि पिक्चर कितनी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने जो फ़ीस जमा करवानी है वो यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस जमा भी होती है। अगर किसी दोस्त की नहीं होती तो मैं भी करवा दूँगा, नो प्रॉब्लम, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने डिक्लेरेशन जो है वो पेपर वो डाउनलोड करना है, उसको साइन करने हैं और फिर वही अपलोड कर देना है। ऑटोबायोग्राफ़ी सैंपल यहाँ से ले लेना है, अदरवाइज़ आपने लिखी हुई है तो वही भी चल जाएगी। और ये भी आपने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ये भी आपने सिंपल यहाँ से सैंपल लेना है और उसको डाउनलोड करना है और फिल करके अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपने अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होंगे आपके पास यकीनन, वो अपलोड करनी है। स्टडी प्लान अपलोड करना है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपने अगर आपके पास टेस्ट है तो वो नहीं है तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हम बनवाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो अपलोड कर देनी है। फाइनेंशियल सपोर्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है और स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए। अगर आपके अपने अकाउंट में नहीं है तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको फिर जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको एफएमसी बनवाना होगा, जो कि नादरा से बनता है और वो वीज़ा प्रोसेस के लिए जो है काम आएगा। फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने जो है फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर अदर, अगर आपके पास कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वेरिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी, आपने पासपोर्ट की तस्वीर जो है वो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे
ये भी सिंपल है, आपने इसको डाउनलोड करना है, इसके ऊपर आपने टिक टिक करने हैं कि कौन-कौन से आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं, वो भी अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये कुछ ख़ास डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए ये होता है, हर किसी के लिए ये नहीं होता। तो उसके अलावा जो है आपको गारंटी लेटर ऑफ गारंटी, ये वो एक्सेप्टेंस लेटर ही होता है जो प्रोफेसर की तरफ से मिलता है। अगर आप किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले सकती हैं तो वेल एंड गुड। आप अगर गारंटी लेटर आपने ले लिया तो आप समझिए आपका एडमिशन 100% कन्फर्म है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी एडमिशन हो जाती है। मेरा अपना खुद का भी जो है एडमिशन के बगैर एडमिशन जो है एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर ही हुआ था, और बाद में एडमिशन होने के बाद में फिर मैंने प्रोफेसर से जो है एक्सेप्टेंस लेटर लिया था। तो इसके लिए अगर आप हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बाद में आप एडमिशन होने के बाद भी प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्रोफेसर दे देते हैं। जब ये सारा कुछ आप कर लेंगे उसके बाद आपने करना है सबमिट, तो आपके पास फिर खुलेगा ये जो स्टेप, ये इसमें ये होगा कि पूरी आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगी और उसमें पूरी डिटेल आपने एक एक चीज़ गौर से पढ़नी है। गौर से पढ़ने के बाद फिर आपने कर देना है सबमिट, और इस तरह आपका अप्लाई हो गया और फिर छोड़ देना है अल्लाह ताला की ज़ात पे। इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है अच्छी अच्छी बनाऊँगा। अभी मेरी ये पहली वीडियो है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।